भगवान सबके लिए, पूरे जगत के लिए, जगन्नाथ हैं तो पूरे जगत के लिए आते हैं कृपा बरसाने। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचकर रत्नवेदी यानी गर्भगृह में पवित्र मंच पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नवाजोबन दर्शन यानी युवा रूप में दर्शन किए हैं। ये एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। मेरी धड़कनें रुक जाएंगी, मुझे पता है। और ये दिन का मेरे को बहुत सालों से वेट था और आज फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ रथ यात्रा में बॉम्बे से, और मेरा बस दिल धड़कनें बढ़ रही हैं बस। डेफिनेटली रथ को खींचने के लिए ही आई हूँ क्योंकि भगवान की कृपा बहुत बरसती है। ये एक दिन होता है पूरे साल में जब भगवान सबके लिए, पूरे जगत के लिए, जगन्नाथ हैं तो पूरे जगत के लिए आते हैं कृपा बरसाने। ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। बेसिकली तो मैं ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हूँ बिकॉज पुरी का वो क्लासिकल डांस होता है, आपको पता होगा, उड़ीसा का ओडिसी, जैसे भगवान जी ऐसे बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसे बैठते हैं क्योंकि वो भगवान मतलब सारे भक्त लोगों को अपने पास बुलाते हैं कि सारे जो भी भक्त जने हैं सब मेरे बच्चे ही है, सब आप मेरे पास ही आ जाओ। इसलिए वो बाहर भी आते हैं ताकि कोई भी रिलीजियन, कोई भी कास्ट का लोग हो जो अंदर जाना अलाउड नहीं, वो देख नहीं पाते हैं जगन्नाथ जी को, तो इसलिए वो बाहर आ रहे हैं ताकि सारे के सारे लोग उनको देख पाए। With over 30 lakh people expected, including pilgrims from across India and abroad, the Odisha government has deployed over 10,000 police personnel to ensure safety and smooth movement. From crowd control to medical camps, district officials say all systems are in place to manage this massive event. इसमें कोटि संख्या में सभी भक्त जो हैं पुरी श्री क्षेत्र में उनका समागम होगा, तो पुलिस की सारी प्रिपरेशंस जोरदार है। सभी पब्लिक सेफ्टी, क्राउड नियंत्रण और पब्लिक कन्वीनियंस के सारे प्रकार के मेजर्स लिए गए हैं। ट्रैफिक फैसिलिटेशन में ध्यान दिया गया है और उसके साथ ही हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्र की एजेंसीज हैं, उनकी भी सहायता ली गई है। यहाँ पे NSG, CRPF, BSF, RAF सारी कंपनी डिप्लॉय हुई है एंड सभी बहुत मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रभु के आशीर्वाद से हम आशा कर रहे हैं कि भगवान की रथ यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से होगी। देखिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो बना है वहाँ पे सारी चीज़ों का नर्व सेंटर है और वहाँ पे भी हमारी सर्वेलेंस टीम रहेगी 24/7। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हमारी एंटी ड्रोन टीम भी है जिसने कि आज ही लगभग अभी तक 3 ड्रोन को उन्होंने टेक डाउन किया है एंड कल भी जो भी एक्सेप्ट फॉर फ्रेंडली ड्रोन जो हैं, उसके अलावा अगर कोई ड्रोन का मूवमेंट होगा तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। ये रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। हालांकि रथ यात्रा का आयोजन 12 दिनों का होता है। इसकी तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती हैं। इस रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम भी किए जाते हैं। प्रशासन ने इस बार इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। नागरिक और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि लाखों श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच इस वार्षिक समारोह को देखेंगे।